क्या आपने कभी सुना है कि एक बूढ़ा फकीर जो 100 साल से रेगिस्तान की झोपड़ी में अकेला रहता था, दरअसल वही एक जवान शौहर निकला। आज की कहानी आपको हैरान भी करेगी और रुला भी देगी। शेराबाद के सुनसान रेगिस्तान में रेत की टीलों के बीच एक पुरानी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में 100 साल का फकीर बाबा रफीकत शाह अकेला रहा करता था। एक रात दरवाजे पर अचानक दस्तक हुई। बाबा ने दरवाजा खोला तो सामने दो जवान और हसीन लड़कियां खड़ी थीं। वे बोलीं, हम काफिले से बिछड़ गई हैं, क्या एक रात पनाह मिल सकती है? बाबा ने उन्हें जगह दी। दोनों थकी हुई लेटकर सो गईं, मगर आधी रात को बाबा उनकी तरफ अजीब नजरों से ताकने लगा। वो बहाने से पास आने की कोशिश करता, लेकिन हर बार लड़कियां चौकन्नी हो जातीं। दिन गुजरते गए और लड़कियों को शक होने लगा कि इस बाबा की नीयत साफ नहीं है। जब लड़कियां जाने लगीं, बाबा ने रोक लिया, बोला, काफिला अभी नहीं आया, आज रात भी यहीं ठहर जाओ। लड़कियां हैरान थीं कि ये उन्हें रोक क्यों रहा है। उन्होंने तय किया कि अगली रात सोने का नाटक करेंगी। रात हुई, बाबा चुपके से उनके पास आया, किसी का हाथ पकड़ लिया, किसी के माथे को छुआ। लड़कियां अब यकीन कर चुकी थीं कि ये बाबा सिर्फ उन्हें रोकना चाहता है। सुबह होते ही दोनों भागकर झोपड़ी से बाहर निकल आईं, लेकिन तभी एक कोने में बैठे एक नौजवान पर उनकी नजर पड़ी। चेहरा चमकता हुआ, सादा लिबास। जैसे ही उसने चेहरा मोड़ा, लड़कियां चीख पड़ीं, ये तो हमारा शौहर है। दोनों दौड़कर उससे लिपट गईं, आंखों से आंसू बहने लगे। तुम यहाँ कैसे? हम तो समझे थे तुम खो गए हो। नौजवान बोला, ये ख्वाब नहीं, मैं सचमुच वापस आ गया हूँ। लड़कियों ने हैरत से पूछा, लेकिन तुम इस बाबा की झोपड़ी में कैसे पहुंचे, और वो बाबा कहाँ गया? नौजवान बोला, अब वक्त है कि तुम सब सच जान लो। उसने बताया, कई साल पहले मैं मजाक में एक बूढ़े और लड़की से उलझ गया था। उस लड़की ने श्राप दिया और मेरा चेहरा बूढ़े फकीर जैसा हो गया। ये मेरी सजा थी, लेकिन एक उम्मीद दी गई थी कि अगर मेरी अपनी बीवियां मुझे ढूंढकर इस वीराने तक आ जाएं तो मेरी कैद टूट जाएगी। हाँ, बाबा रफीकत शाह दरअसल मैं ही था। ये सुनकर लड़कियां रो पड़ीं। नौजवान ने कहा, तुम्हारा कसूर नहीं, तुम्हारे सच्चे दिल ने ही मेरी सजा खत्म कर दी है। और इस तरह तीनों ने गले मिलकर नई जिंदगी की शुरुआत की। मोहब्बत अगर सच्ची हो तो वक्त, सजा और दूरियां भी हार मान जाती हैं। इंसान की असली पहचान उसके चेहरे में नहीं, उसके दिल की सच्चाई में होती है। अगर आपको ये रहस्यमयी और इमोशनल कहानी